हेलो गाइज, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की 2.2 प्रश्नावली का दूसरा सवाल। इसमें क्या दिया गया है? इसमें काम से कुछ कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, संख्या दी गई क्या है? संख्याएं हैं जो हमें नीचे दी गई हैं। हमें उन्हें क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि द्विघात बहुपद कहते किसे हैं। तो वह बहुपद जिसकी घातें दो हों उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax² + bx + c = 0 या 2x² + 5x + 10 = 0। इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। क्या होता है? x² - शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और बटे में योगफल गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल और बराबर में क्या होता है? 0। ये क्या होता है? ये सूत्र होता है जब हम किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें क्वेश्चन दिया गया है जो इस प्रकार है। हम इस पहले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है 1/4 -1। पहला क्या है? पहला है क्रमशः का मतलब होता है कि पहले क्या होगा? पहले योग होगा फिर गुणनफल। ये शून्यकों का योग है और ये है गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ लगाएंगे, हल लिखेंगे, हल। और ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है हम इसे लगाएंगे। x² माइनस में 1/4, ये तो क्या? शून्यकों का योगफल, x प्लस में माइनस का 1 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 1/4x 1/4x माइनस का 1 और बराबर 0। अब क्या करेंगे? हम इसका लासा लेंगे। लासा कैसे लेंगे? देखो, यहाँ का हम लासा लेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? लासा क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ दो x² के बटे में क्या है? 1 है, 1 के बटे में क्या है? 1 है। तो यहाँ लासा क्या आएगा? 4 आएगा। 1 की 4 से गुणा करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 के ऊपर गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 4x²। और अब 4 से 4 को काट देंगे तो 4 से इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 बार गया, 1 के ऊपर गुणा कर देंगे, कितना बार जाएगा? 1। 4 से क्या देंगे? 4 से इसे भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 से x की गुणा क्या आएगा? माइनस का 1x मतलब x। 1 लिखते नहीं हैं हम, ठीक है। 1 से 4 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 के ऊपर गुणा तो -4 और बराबर 0। 4 को क्या भेजेंगे? उधर भेज देंगे 0 तरफ। तो 0 इन गुणा में 4 और यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस x और -4। जब 4 से किसी भी अंक 0 से किसी भी अंक की गुणा की जाती है तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ आएगा 4x² माइनस x -4 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या हुआ? 4x² माइनस x -4। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या है? यही द्विघात बहुपद है जो हमें इनसे प्राप्त हुआ है। हमने ये फॉर्मूला लगाया और इससे क्या प्राप्त किया? यह द्विघात बहुपद प्राप्त किया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल सही से समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल का हम दूसरा पार्ट हम करने वाले हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें 2 दिए गए हैं। एक तो है, ये है शून्यकों का योगफल और ये है गुणनफल। शून्यकों का योगफल है √2 और गुणनफल है 1/3। ठीक है, तो इसे करते हैं। वही अपना फॉर्मूला है कि x² माइनस में बार बार हम लिखते नहीं है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको बताने के लिए मैंने एक बार लिख दिया था। अब इसे हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएगा 2 और गुणा में ब्रैकेट बंद करा और x और प्लस का 1/3 और बराबर 0। ये क्या है? ये है शून्यकों का योगफल और ये है शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा क्या आएगा? जो भी आएगा यहाँ पे वो आएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0।
अब क्या है, यहाँ पे भी तो एक है, कुछ नहीं होता एक मानते हैं हम, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब एक यहाँ पे भी है, तो उनका जो लासा आएगा वो 3 आएगा। 3 से इसकी गुणा करेंगे क्या आएगा, जब 3 से इसको भाग देंगे, सॉरी मतलब इससे जब इसे भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर गुणा 3x²। ऐसे ही जब 1 से 3 को भाग देंगे 3 आया, 3 से इसकी गुणा करेंगे तो 3√2x। जब 3 से इसे भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 के ऊपर गुणा तो यहाँ आ जाएगा 1 बराबर 0। अब 3 को 0 की तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 गुणा में भेज देंगे तो 0 हो गया। यहाँ आएगा 3x² माइनस 3√2x और +1। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। हम इसे ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x और +1। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका आंसर है, द्विघात बहुपद में प्राप्त हो गया है। सबसे पहले क्या दिया गया था हमें, ये है शून्यों का योगफल और ये गुणनफल, हमने इसे इन फॉर्मूलों में रखा और इनसे एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिया। अब हम तीसरा इसका पार्ट करेंगे, उसे हम करना शुरू करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या दिया गया है, 0,√5। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सी है कि हम इसमें क्या करेंगे, वही लगाएंगे फॉर्मूला x² माइनस ये शून्यों का योगफल है और ये शून्यों का गुणनफल है, क्योंकि हमें पहले योगफल दिया गया था फिर गुणनफल दिया गया था, उसके बाद हमसे क्रमशः लिखा था, तो योगफल पहले और गुणनफल बाद में। तो माइनस यहाँ पे शून्यों का योगफल 0 है और x प्लस शून्यों का गुणनफल क्या है, √5 और बराबर में 0। अब 0 से x की गुणा हुई क्या हुआ, 0 हो गया, 0 का मतलब ही नहीं हुआ, तो यहाँ आ जाएगा x² और +5 सॉरी √5 प्लस √5 बराबर 0। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हुआ, x² प्लस √5, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। यही हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसका अगला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जो सरल है। मैं उसे आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो चौथा सवाल है, जो इसका चौथा पार्ट है, वो आप होमवर्क में करिए। जो इसका 5वां पार्ट है वो मैं आपको करा देता हूँ, वो सरल सा है। 5वां पार्ट मैं आपको करा दूंगा, 6ठा पार्ट भी आपको होमवर्क में करना होगा। तो क्या है हमारे, अब हम 5वें पार्ट को करने वाले हैं। आपको हमें चौथा पार्ट तो होमवर्क भी करना है, वो सरल है। 5वां पार्ट हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखो कैसे करना है, सिंपल सी बात है, वही चीज़ है, वही फॉर्मूला क्या है, x² माइनस ये शून्यों का योगफल है पहला वाला और ये गुणनफल है, तो माइनस शून्यों का योगफल मतलब माइनस का 1/4 और x फिर प्लस शून्यों का प्लस में क्या आएगा 1/4। ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, x² माइनस में माइनस का 1/4x और प्लस में 1/4 और बराबर 0। ये शून्यों का योगफल और ये शून्यों का गुणनफल, तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1/4x और प्लस का 1/4 और बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बटे में, जो यहाँ लासा क्या आएगा, 4 आएगा। जब 1 से 4 की भाग देंगे 4 बार जाता है और 4 के ऊपर गुणा तो 4x²। ऐसे 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा तो x आ जाएगा। ऐसे 4 से इसे भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 के ऊपर गुणा क्या होगा, 1 ही आ जाएगा और बराबर में 0। मैं थोड़ा इसलिए स्पीड से चल रहा हूँ कि मैं इसे आपको इन सवालों को बिल्कुल अच्छे से समझा चुका हूँ, आपको बिल्कुल ये सवाल समझ में आ गए हैं। अगर आप एक बार यहाँ से पढ़ लेते हो ना तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई। आप चाहो तो कभी सोते हुए आपको उठा के रख देंगे ना, तब भी आप ये सवाल कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली 1 से 2 से 3 बार इस फॉर्मूले को लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, इससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 और ये 4x² प्लस x प्लस 1 ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, 0 के बराबर लिखता क्यों नहीं द्विघात बहुपद को। तो ये जिसके बराबर जो 0 होता है ना, उसे हम द्विघात समीकरण मानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे 0 हटा के लिखता हूँ, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, और आप
एनसीईआरटी बुक का और आंसर देखेंगे ना एनसीईआरटी बुक में, तब वो भी ऐसे ही दिया गया है, जीरो उसमें नहीं लगा होता है। क्यों? क्योंकि जीरो हटा दिया जाता है। जीरो लगाने का मतलब होता है कि ये द्विघात समीकरण है, जबकि हम बहुपद निकाल रहे हैं, इसलिए हम जीरो नहीं लगाते हैं। ठीक है। और जो छठा सवाल है वो आपको होमवर्क में करना है, बिल्कुल सरल सा सवाल है, आप उसे कर पाएंगे, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि आपने हमसे पढ़ा है, आपने पूरी वीडियो देखी है, तो आपको बिल्कुल ही अच्छे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।